कैंसिल होने के बाद मैं वापस घर आ गया। थोड़ी मांग बढ़ रही है, बेरोजगार और आर्थिक दृष्टि से कमजोर युवा वर्ग डिप्रेस अवसाद की स्थिति में व्यक्ति आ जाता है। राजस्थान में पेपर लीक आम बात हो चली है। किसान और गरीब परिवारों के युवा इन पेपर लीक की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। गरीबों और किसानों के बच्चे जहां कर्ज लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं पेपर आउट या किसी भी कारण से परीक्षा रद्द होने से बेरोजगार युवाओं का खर्च तो बढ़ ही रहा है, साथ ही उनकी मेहनत पर भी पानी फिर रहा है। इसके अलावा इन युवाओं को उम्र की सीमा पार होने की चिंता भी है। ऐसे में ये स्टूडेंट आर्थिक ही नहीं, मानसिक और सामाजिक तौर पर भी टूट जाते हैं। हमने देखा अभी राजस्थान में कई सारे पेपर जो है वो लीक हो रहे हैं, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, अभी जो है कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, और इसकी जो गौरी मार पड़ रही है बेरोजगार और आर्थिक दृष्टि से कमजोर युवा वर्ग के ऊपर। इन पेपर आउट और परीक्षा रद्द होने से कितने अभ्यर्थी प्रभावित होते हैं, भास्कर की टीम ने जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन की, और जो सामने आया वो चौंकाने वाला है। परीक्षाओं में लाखों बच्चे बैठते हैं, अगर उनमें से 2-3 परीक्षाओं के पेपर आउट हो जाते हैं तो 35 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हो जाते हैं। रद्द होने वाली परीक्षाएं वापस आयोजित करने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है। इससे संबंधित अभ्यर्थियों के औसतन 189 करोड़ अतिरिक्त घंटे और 8,750 करोड़ अतिरिक्त रुपए जेब से खर्च हो जाते हैं। निश्चित तौर पर जब ये विद्यार्थी ये सुनते हैं कि प्रमुख परीक्षा जब वो रद्द हो गई है तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि लाखों विद्यार्थी अपने करोड़ों घंटे जो है इन परीक्षाओं पर बर्बाद करते हैं, कि लाखों विद्यार्थी अपने करोड़ों रुपए जो इन परीक्षाओं पर बर्बाद करते हैं, और उसके बाद जब ये परीक्षाएं रद्द होती हैं तो इनकी मन स्थिति को कोई नहीं समझ सकता। ये है मौजमाबाद फरियादपुर के गोपाल जाट। गोपाल भी ऐसे ही युवाओं में से एक हैं जो परीक्षा रद्द की वजह से प्रभावित हुए हैं। गोपाल के पिता मजदूरी कर अपना परिवार चलाते थे, लेकिन बेटे को सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए जयपुर भेजा। बेटे की तैयारी के लिए पिता को कर्ज तक लेना पड़ा। गोपाल ने तैयारी कर रीट की परीक्षा दी, लेकिन पेपर आउट हो गया। गोपाल के पिता गुजर चुके हैं, जिसके बाद परिवार का बोझ भी इन्हीं के कंधों पर आ गया है। अब अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए गोपाल दोबारा रीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं वापस दोबारा रीट की तैयारी करने के लिए कुछ पैसे ऋण में लेकर जयपुर तैयारी करने के लिए वापस गया। रीट फिर कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद मैं वापस घर आ गया, क्योंकि मेरी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए मैं अभी मेरे घर से यहीं से ही तैयारी कर रहा हूँ रीट की। गोपाल की तरह ही सुरेश कुमार गोरा का भी यही दर्द है। सुरेश धवली चौमू के रहने वाले हैं। सुरेश के पिता किसान हैं। जब इन्होंने तैयारी कर परीक्षा देनी चाहिए तो परीक्षा नहीं हो रही थी। कोरोना के कारण बीच में गैप आ गया। ऐसे में अब परीक्षा हो रही है तो पेपर आउट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सुरेश के आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं। पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद अवसाद में आए युवाओं को लेकर मनोचिकित्सकों का कहना है कि मानसिक रूप से कमजोर युवा अवसाद का शिकार हो जाते हैं। ना भी उसकी मेहनत, जितनी भी क्षमता है वो पूरी उस एग्जाम में झोंक देता है और पूरी मेहनत के साथ वो एग्जाम देता है। एग्जाम देने के बाद चलो अब मेरा एग्जाम हो गया, मेरा एग्जाम अच्छा भी हो गया और मेरे को सेलेक्ट होने के काफी सारे चांसेस है, और फिर जब दूसरे दिन ये पता चलता है कि नहीं वो पेपर लीक हो गया है और अब सारे एग्जाम दोबारा कंडक्ट होते हैं, तो एक बार को वो शॉक में चला जाता है कि मेरी सारी मेहनत खराब होगी, मैंने जितनी भी तैयारी करी थी वो सब जीरो हो गई। जो मेरा पेपर अच्छा हुआ था, जहाँ मेरे सिलेक्शन होने के चांसेस इतने ज्यादा ब्राइट थे, वो सारा खत्म हो गया, तो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड अवसाद की स्थिति में व्यक्ति आ जाता है। बेरोजगार युवा करोड़ों घंटे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में खपा देते हैं। परीक्षा रद्द होने या पेपर लीक होने से इन बच्चों को उतने ही घंटे और खपाने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान इन्हें आर्थिक मार भी पड़ती है। सरकार पेपर लीक जैसी समस्या से निपटने के लिए सख्त कानून लेकर भी आती है, लेकिन पेपर लीक में शामिल लोगों पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ऐसी घटनाओं को रोकना मुश्किल है। समीर शर्मा, दैनिक भास्कर, जयपुर।